हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक डीबीएमएस में स्टार्ट करें, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग की ज़रूरत क्यों है? ठीक है। दिक्कत कहाँ पे है कि हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब डेटा को स्टोर कैसे करें, प्रॉब्लम ये है क्योंकि डेटा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है हमें डेटा को, कि प्रॉपर हम स्टोर कर सकें और प्रॉपर रिट्रीवल कर सकें। अदरवाइज क्या होगा कि हम सिर्फ स्टोर करते जा रहे हैं, रिट्रीव नहीं कर रहे, तो डेटा का कोई यूज़ नहीं है फिर तो। ठीक है, तो हम कैसे उसको इफिशिएंट वे में स्टोर करें अपने हार्ड डिस्क में कि एज अ टाइम ऑफ सर्च या फिर हमें कोई क्वेरी लगानी हो तो हम इजीली उस डेटा को रिकवर कर सकें। ठीक है, तो उसी के लिए हम इंडेक्सिंग पढ़ रहे हैं। पहले इंडेक्सिंग के थ्रू स्टोरिंग होती है और बी प्लस ट्री की तरह स्टोरिंग होती है, कई टाइप की स्टोरिंग है, हम सारी स्टोरिंग देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है, और रिलेटेड डेटा जो हम पढ़ रहे हैं आरडीबीएमएस किसमें स्टोर किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, मतलब टेबल्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है तो हार्ड डिस्क में कैसे सेव होता है? तो दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक होता है स्पैन फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है अनस्पैन फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्पैन फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? स्पैन फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हमारी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क बेसिकली किस में बटी होती है? ब्लॉक्स में बटी होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं, B0, B1, B2, ऐसे और भी ब्लॉक्स हैं। ठीक है, एक ब्लॉक की साइज अगर हम माने तो 512 बाइट मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, और अब हमारे एक टपल मतलब एक सिंगल रिकॉर्ड की साइज अगर हम कुछ लेट कर लें, लेट वन रिकॉर्ड साइज 100 बाइट है। ठीक है, तो एक ब्लॉक में कितने स्टोर कर पाएंगे? एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड स्टोर हो पाएंगे? तो अगर एक रिकॉर्ड 100 बाइट का है, ठीक है, तो 100 बाइट का अगर एक रिकॉर्ड है तो 512 बाइट में कितने रिकॉर्ड आ पाएंगे? तो 512 डिवाइड बाई 100 कितने आए? 5.12 रिकॉर्ड आ पाएंगे। ठीक है, अब 5 रिकॉर्ड यहां पर आए और 0.12 मतलब 6th रिकॉर्ड जो स्टोर होगा, मतलब 512 बाइट में से 5 रिकॉर्ड यहां पर आ गए। ठीक है, तो 5 रिकॉर्ड यहां पे स्टोर हुए, 5 रिकॉर्ड मतलब 500 बाइट तो यहां पे हो गई, और यहां पे कितनी बची? 12 बाइट बची। अब ये 12 बाइट किसकी होगी? स्पैन कहता है कि हम मेमोरी का वेस्टेज नहीं करेंगे, तो ये 12 बाइट जो स्टोर होगा ना वो 6th रिकॉर्ड का होगा। ठीक है, उसके बाद 6 रिकॉर्ड क्या इसलिए में खत्म हो जाएगा? नहीं, 100 बाइट है उसकी साइज, कहीं जाके मान लो यहां पे खत्म हो। ठीक है, तो स्पैन क्या कहता है? स्पैन फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हम ब्लॉक वेस्टेज नहीं होने देंगे। तो बस आपको यही याद रखना है, स्पैन फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रहा है क्वेश्चन में, तो आपको पूरे ब्लॉक को स्टोरेज को यूज करना है। ठीक है, अनस्पैन कहेगा अगर थोड़ी सी जगह बची है तो हम रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, नए ब्लॉक में स्टोर कराएंगे। ये दोनों डिफरेंस समझो, देन इंडेक्सिंग पे आएंगे हम। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, तो हमें 6th रिकॉर्ड के लिए दो ब्लॉक को सर्च करना पड़ता, ब्लॉक B0 और B1। अगर मान लो कुछ सर्चिंग टाइम, एक ब्लॉक का सर्चिंग टाइम 10 मिली सेकेंड है, तो 6th रिकॉर्ड को सर्च करने में कितना टाइम लगता? 10 प्लस 2 ब्लॉक में 20 मिली सेकेंड, तो टाइम बढ़ जाता ना। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक ये था कि टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसका एडवांटेज क्या था? वेस्टेज नहीं हो रही है। और इसका ड्रॉबैक क्या था? टाइम 10 मिली सेकेंड ही लगेगा किसी रिकॉर्ड को चेक करने में, लेकिन वेस्टेज जाती है इसमें मेमोरी की। तो ये क्या करता है? अनस्पैन क्या कहते हैं? अनस्पैन कहेगा कि अब जो ये 0.12 बाइट की जगह बची इसे छोड़ दो, रिमूव कर दो, मतलब 6th रिकॉर्ड यहां पे स्टोर नहीं होगा।
अनस्पैंड में। अनस्पैंड क्या आएगा, 5 रिकॉर्ड है, 5 ही रहेंगे, ये वेस्ट हो गई। 6th रिकॉर्ड यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब इसमें सर्चिंग टाइम कितना लगेगा, हमेशा 10 मिली सेकेंड लगेगा। अगर एक ब्लॉक को सर्च करने का टाइम 10 मिली सेकेंड है, क्योंकि हर ब्लॉक पे एक ही रिकॉर्ड प्रेजेंट होगा। मतलब एक रिकॉर्ड मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे 5 रिकॉर्ड है तो 5 ही होंगे, ठीक है। अगर वो 4th चेक कर रहा है तो उसे पता है इस पहली ब्लॉक में 5 रिकॉर्ड थे तो 4th पहले में ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए एक ही ब्लॉक पे सर्च करेगा तो सर्चिंग टाइम 10 मिली सेकेंड लगेगा। ये होता है स्पैंड और अनस्पैंड का। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करता हूँ मैं ये स्पैंड और अनस्पैंड। हमने समझ लिया क्या होता है, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। हाउ मेनी ब्लॉक रिक्वायर्ड टू स्टोर 2000 रिकॉर्ड्स। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 2000 है, ठीक है। हर एक रिकॉर्ड की साइज कितनी है, हर एक रिकॉर्ड की साइज 100 बाइट है। इफ द ब्लॉक साइज कितनी है, 512 बाइट है। तो कहता है ब्लॉक कितने ब्लॉक रिक्वायर्ड होंगे, हार्ड डिस्क के कितने ब्लॉक रिक्वायर्ड होंगे। हार्ड डिस्क मैं बोल रहा हूँ मतलब हार्ड डिस्क समझ के चलो कि कहीं हमें स्टोर करना है डेटा, परमानेंटली स्टोर करना है, ऐसी चीज़ है, हार्ड डिस्क बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने हैं हार्ड डिस्क में, कितने ब्लॉक लग जाएंगे इस डेटा को स्टोर करने के लिए। पहले स्पैन टेक्निक से देखते हैं, देन अनस्पैन टेक्निक से देखेंगे। तो स्पैन टेक्निक में हम क्या करते थे, जो जगह बच रही है उसको भी यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो एक ब्लॉक में कितना डेटा आएगा, 100 बाइट का एक रिकॉर्ड है तो 512, और टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, एक रिकॉर्ड 100 बाइट का, टोटल रिकॉर्ड 2000 है। तो कितने आएंगे, 5.12 रिकॉर्ड्स आएंगे एक ब्लॉक में। एक ब्लॉक में 5.12 रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। कितने रिकॉर्ड्स हैं, 2000 रिकॉर्ड्स हैं। यही होगा कितना, 5.12 रिकॉर्ड एक ब्लॉक में आते हैं, तो 2000 रिकॉर्ड 2000 बटा 5.12 ब्लॉक में आएंगे। तो इसको काटो, 390.62 आएगा समथिंग, ठीक है। अब पॉइंट में क्या है, हमें स्टोर करना है तो एक ब्लॉक और ज़्यादा लगेगा, तो कितने आएंगे, 391 ब्लॉक्स आएंगे, टोटल 391 ब्लॉक लगेंगे। किसके लिए, स्पैन के लिए, ठीक है। 391 क्यों लगा, क्योंकि 0.62 भी तो स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.62 और उसका कुछ और रिकॉर्ड भी बचा होगा, वो भी स्टोर होगा, तो 391 ब्लॉक टोटल आएंगे। देन अनस्पैंड की अगर हम बात करें तो अनस्पैंड में क्या होगा, अनस्पैंड में सीधा 5 होगा, ठीक है। यहीं पर करते हैं, पहला देखिए अनस्पैंड में क्या होगा, ब्लॉक कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइड बाई कितने से डिवाइड करेंगे, 5.12 था, लेकिन उसमें एक ब्लॉक में अब कितना रिकॉर्ड होगा, सिर्फ 5 होगा, 0.12 नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाएगा, मतलब नेक्स्ट रिकॉर्ड फ्रेशली स्टार्ट होगा, वो जगह वेस्ट हो जाएगी। तो डिवाइड बाई 5, इतने ब्लॉक्स हो जाएंगे, कितना हो गया, 400 ब्लॉक लगेंगे, ठीक है। तो इसने स्पेस ज्यादा लिया लेकिन टाइम कम लेगा सर्चिंग में, इसने स्पेस कम लिया लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा सर्च करने में, ये डिफरेंस था। ऐसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ, आपसे पूछ लेगा ऐसे क्वेश्चन लेकर कि बताओ स्पैन में हाउ मेनी ब्लॉक रिक्वायर्ड, ये गेट में पूछ लेता है, शायद एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है स्पैन और अनस्पैन पे, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे, ये कब है अनस्पैन के केस में, और इतने ब्लॉक लगेंगे स्पैन के केस में, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखा, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखना। क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने दिए हैं, 10,000 में, ठीक है। और हर एक रिकॉर्ड की साइज कितनी है, 100 बाइट, और ब्लॉक साइज कितनी है
4096 बाइट। तो आपको बताना है स्पैंड और अनस्पैंड में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स लगेंगे। फाइंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा। ठीक है, इसको कमेंट करिएगा करके।